हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना स्टडी वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है सल्तनत काल है। तो दोस्तों आइए फिर बनते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग का। तो आज का है सल्तनत काल गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बनगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। तो दोस्तों फिर ये आपका जैसे हम लोग हर वीडियो में करते हैं कि हम आपको दोबारा ऐसा रिपीट करवाते हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट का ये बुक होगा या नोट कर रहे होंगे पेन कॉपी में, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वरना ये पेंसिल से थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट जैसा कि गुलाम वंश की स्थापना, मैं आप लोग के रिवीजन के लिए ऐसा मतलब बोल रहा हूँ। ऐसा पढ़ाने का वो नहीं है कि मैं तो आप लोग को सीधा मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग के थोड़ा सा माइंड में ऐसा थोड़ा सा ये जाए। तो ये गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो जैसे एग्जाम में आया तो आप लोग का मतलब ऐसा 1-2 बार पढ़ें तो आप लोग का ऐसा माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था। तो किसने कराया था गुलाम वंश की स्थापना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। अरे यार, ये आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक दोस्तों, और ये आपका दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। और ये आपका फिर हो गए मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान में के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईसा तेमुचिन उर्फ चंगेज़ खां का जन्म हुआ था। तो ये दोस्तों ये है आपका इम्पोर्टेंट, ये चंगेज़ खां। तो ये 1163 ईसा तेमुचिन उर्फ चंगेज़ खां का जन्म हुआ था 1163 में, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगई बहादुर था। किसका पिता था? चंगेज़ खां का। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। और ऐबक की मृत्यु 1210 ईसा में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। तो आपका जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको ध्वस्त कौन किया था? तो ये उसके सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने किया था। और ऐबक की मृत्यु 1210 में हुआ था। तो क्या करते हुए ये हुआ था? तो चौगान खेलते हुए था, घोड़े से गिरकर। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईसा में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का
इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था और इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईसा में बगदाद खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ये इसमें आपका नोट में दिया है। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी एवं टका एवं तांबा का जीतल और इक्टा प्रणाली चलाई और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनवाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। तो इसको कौन कराया इतना सबको? इल्तुतमिश ने दोस्तों। तो इसको आईएमपी, अगर आपके पास ये लुसेंट का बुक होगा तो ये आईएमपी है। ये अगर एग्जाम में आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण कौन कराया, जो आधा अधूरा जो छूट गया था ना, अभी हम लोग पिछले मतलब देखें इस वीडियो के, तो इक्टा प्रणाली को कौन चलाया? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। ये इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईसा में बगदाद खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईसा में हो गई। तो ये दोस्तों, ये उसको आपके पास पेंसिल होगा तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसको मार्क करते जाइएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई और चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसका माँ शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की आर्मी ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। तो दोस्तों यह है कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी। ये रजिया बेगम है, ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी और उसी ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह चोगा और काबा पहनकर राज दरबार में जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामान बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईसा में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया। तो ये आपका हो गया रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया गया। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईसा में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना और बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईसा में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन
महमूद को सुल्तान बना दिया। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईसा में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महसूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम महाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये आपका है एक इम्पॉर्टेंट कि इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, तो ये बलबन था। ये बलबन का नाम बहाउद्दीन था। ये तुर्काने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईसा में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो ये दोस्तों अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में, तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, ठीक है, बलबन के दरबार में। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूस था। और ये यहाँ से आ गया आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईसा। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईसा को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 13 जून 1290 ईसा में। तो इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। और जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। और दोस्तों ये आपका ये नोट पॉइंट में है। उसके बाद फिर हम लोग इधर नीचे की तरफ देखेंगे कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1252 ईसा में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मतलब ये खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो ये आपका है सितार, या अगर एग्जाम में है सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता था। और इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे
तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इसने खम्स लूटकर धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण बाजार की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजे, सीरी का किला व हजारा खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय उदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। दोस्तों यहाँ पर है बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत यहाँ व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना मंडी प्रत्येक बाजार का अधीक्षक और बरीद, ये सब लोग का ये जैसे डिपार्टमेंट था। ये सहना मंडी, ये बरीद है, मुनहियान व गुप्तचर, ये सबका ये अलग अलग सबका विभाग बना था। तो ये आपका बरीद है, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। ये मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी का सल्तनत काल का ही मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।